हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा में। कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फ्रेटर्निटी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं कि किस रास्ते हमारा जो गोल सीकिंग है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो किस रास्ते जाएं तो सबसे बेहतर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा या फिर एक बहुत ही अच्छी आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक और लेवल से एनरिच हुआ है और वो हुआ है 1 साल के बीएड और एमएड प्रोग्राम के थ्रू। क्या हमारे नेट में ऐसी कोई मान्यता है जो कि हमें क्या कर पाएगी, इससे कनेक्ट कर पाएगी? बिफोर हम इस चीज को स्टार्ट करें और जो कोर पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा अच्छे से पढ़ने का, समझने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जल्दी ही इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसी के थ्रू आप लोग हम तक पहुंचते हैं और जो भी सारे आपके कंफ्यूजन्स हैं आप हमारे पास में साझा करते हैं। साथ ही अगर कोई लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हैं, फ्री नोट्स, पीडीएफ्स हैं, आपके लिए कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है तो हम भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेल करवाते हैं। आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर कि क्या बीएड एमएड का ये जो 1 साल का प्रोग्राम आ रहा है, क्या उससे नेट एलिजिबिलिटी में कोई फायदा है? देखिए, पॉइंट्स तो हैं, लेकिन उन पॉइंट्स से भी पहले मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी कि अगर आप टीचिंग चाहते हैं, आपका करियर टीचिंग में बने, आप ऐसा चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अपने आप को टीचिंग में सेट करें, तो वहां पर आपके लिए सेंसिबली इन सारे पॉइंट्स के बियॉन्ड भी अगर हम जाकर के बात करें ना, तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को टीचिंग की जो देखा जाए तो पिलर्स इन टीचिंग है, उन दोनों ही डिग्रीज को आप अवेल कर लें, चाहे वो बीएड हो चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो। ऑफ कोर्स दोनों का जो रोड है वो थोड़ा थोड़ा अलग जाता है, दोनों का डेस्टिनेशन प्योरली डिफरेंट है। वहां पर आप अपने आप को स्कूल टीचर के रूप में देखते हैं और यहाँ पर आप अपने आप को एक कॉलेज प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों पेरिफेरीज डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंट होने के बाद में भी जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि एटलीस्ट आपका जो पैशन है फॉर टीचिंग वो कहीं ना कहीं इन दोनों सेगमेंट से आता है। और उसमें भी अगर आप प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस में ना जा करके आप गवर्नमेंट नौकरी के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पोस्टेड रहें, तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि अपने आप को ज्यादा सोचने के टाइम में एंगेज ना करते हुए आप अपनी जर्नी कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट करिए कि आप बीएड एमएड भी रहिए और साथ के साथ आप नेट की प्रिपरेशन भी करें। साथ में नहीं होगा, ऑफ कोर्स दोनों के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक गोल सेटिंग जो होता है, माइंडसेट जो होता है, मैपिंग जो होता है, अगर वो मैपिंग आपका एक सही टाइम लैग के साथ चल लेगा ना, तो आपको कभी भी बाद में रिपेंटेंस या पछतावा नहीं होगा। तो अगर आप टीचिंग के लिए जीते हैं, इफ यू लव टू बी अ टीचर, और वो टीचिंग आपके लिए स्कूल टीचिंग है, कॉलेज टीचिंग है, गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल टीचिंग है, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक सीधा का सीधा साल जो है वो बच रहा है। वो कैसे बच रहा है वो मैंने इन पॉइंट्स में ऑलरेडी आपके लिए कवर अप कर रखा है। बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि किस तरीके से ये बीएड एमएड इंटीग्रेशन को हमारा यूजीसी नेट सपोर्ट करेगा, या फिर ये दोनों प्रोग्राम्स हमारे लिए क्या होंगे, यूजीसी नेट में सहायक रोल प्ले करने वाले हैं। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका एकेडमिक फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्टअप होता है। कैसे बिल्टअप होता है? क्योंकि अपने एकेडमिक फाउंडेशन के लिए आपका लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी जो रहता है वो रहता है कनेक्शन। तो आप कनेक्टेड रहते हो वाया बीएड एमएड, आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक ऐसे जोन में बिलोंग कर लेते हैं कि आपके लिए क्या हो जाता है, अपना ड्रीम
को बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख पाना क्या हो जाता है, आपके लिए मददगार हो जाता है। और जो मेहनत आपने बीएड एमएड में करी, वो मेहनत आपको कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक फाउंडेशन को बिल्टअप करने के लिए यूजीसी नेट में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट जॉब्स का एक तरीके से पैटर्न है, जो डर्रा चल रहा है, वहां पर अगर हम अपने आप को सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए होलसम लगा के रखते हैं तो एक पैमाने पर तो वो अच्छा है कि ठीक है, आपने बहुत डेडिकेटेड रूप से अपने आप को एक लेवल के लिए इंगेज कर रखा है, बहुत ज्यादा आपकी क्या है, एक कॉन्क्रीट साइटेडनेस है जिसमें आप वहीं पर चल रहे हैं जहां पर आप बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी दो पेरिफेरीज हों जो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने आप में आपके सब्जेक्ट नॉलेज को इम्बाइब करते हैं। अगर आप अपने आप को मिडिल स्कूल के लिए एज अ टीचर देखते हो या फिर जूनियर स्कूल के लिए देखते हो, तो हो सकता है आपका नेट का डायरेक्शन कंप्लीटली फारदेस्ट रहेगा और इधर आपका स्कूल टीचिंग का फारदेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेपरेशन हायर स्कूल के लिए है और फिर आपकी प्रेपरेशन कॉलेज लेवल के लिए है, तो आपको जो करिकुलम मिलता है उसमें आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज का एक डुअल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को रूट से जानते हैं। यूजीसी नेट का एक सिनेरियो है कि जो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स से जुड़े हुए होते हैं। और वहीं पर ही अगर आप अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखते हैं तो वहां पर भी आपके लिए जो रूट नॉलेज है वो बहुत ज्यादा अहम है। और अगर आप सिलेबस को कंपेयर करेंगे, सिलेबस को आपस में कनेक्ट करके देखेंगे, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपकी प्रेपरेशन चाहे इस दायरे से हो या इस दायरे से हो, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उसकी ब्रिजिंग हो रही है। इसलिए इट इज क्वाइट एडवाइसेबल, बहुत ज्यादा सर्टेन है कि अगर आप अपने आप को बीएड एमएड कैटेगरी से जोड़ते हैं और फिर आप यूजीसी नेट भी आप अपने परव्यू में रखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी लेके जाता है। नेक्स्ट बात है कि आपका जो इफेक्टिवनेस लेवल है वो सर्टेनली क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। क्यों रेज हो जाता है? क्योंकि दोनों ही लेवल्स पे जो जजमेंटल क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज क्या आ रही हैं, एक ही आधार बना करके आ रही हैं। तो ये तो तीन आपकी क्या है, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल एडवांटेजेस हैं, जो आपको क्या करती है, बीएड एमएड के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर देती हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को, कि वो भी अपना क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एक बेटर प्लानिंग के साथ में ड्रीम अप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एक स्टैटिस्टिकल नोट्स पे या फिर नंबर नोट्स पे कि क्या वाकई में भी हमारा एक साल बच रहा है, क्या हम वाकई भी एक ऐसे लेवल ऑफ पढ़ने पे पहुंच रहे हैं जहां पे हमारे लिए एक बहुत ही हाईली क्वालिटेटिव एग्जाम एनकैश करना एक अच्छी बात रह रही है, तो वहां पर आप देखिए कि नेट के लिए आपको क्या आवश्यक है, आपके लिए जरूरी है मास्टर्स डिग्री। और बीएड और एमएड का जो ये 1 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस 1 ईयर प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के साथ आपकी जो मास्टर्स है वो अकम्प्लिश हो रही है, जो कि आपके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाती है नेट के लिए, क्योंकि वहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने अपने एमएड की क्वालिफिकेशन को 55% के साथ में, 55 एंड प्लस के साथ में अगर आपने परफॉर्म किया है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं फॉर यूजीसी नेट। तो ये क्या बनता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है और आपका अनडाउटेडली एक साल जो है वो बचता है, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी ग्राउंड्स पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपके लिए ये क्या है, फिर से हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपको क्लासरूम डायनामिक्स को समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है और आपके लिए इसे आसान बनाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि बीएड एमएड का जो आपका करिकुलम बन रहा है, वो करिकुलम क्या कर रहा है, एडवांस एजुकेशनल थियरीज को एज वेल एज रिसर्च मेथोडोलॉजी को कंबाइन कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात करी थी कि अभी जो आपके नए रूल्स आए हैं यूजीसी की तरफ से, जो बताए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, उन नए रूल्स के हिसाब से रिसर्च में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी आपको क्या कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में मदद कर सकता है, जहां पर आपके नेट की डिग्री को भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है, साइडलाइन किया है। वैसे मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि इसकी रेलेवेंस
या इससे वो नेट के एग्जाम की जो यूटिलिटी है उसे कहीं पर भी नीचे नहीं ला पाएंगे, रादर वो चीज हमेशा ही क्या करेगी, एक सुपीरियोरिटी का लेवल लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी आपके ये जो दोनों एलिमेंट्स है इनका कनेक्शन आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप एमएड प्रोग्राम को अच्छे से अकम्प्लिश करें और उसका एक बहुत ही प्रोडक्टिव इम्पैक्ट आपका जो आने वाला है यूजीसी नेट पर भी आने वाला है। तो इसलिए ये एक ओवरऑल आपकी क्या होगी, प्रेपरेशन को बूस्ट करेगा। आपकी इसी ग्रोथ के लिए आरपीएससी अड्डा आपके लिए लेकर आता है अपना एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट फैकल्टी पैनल, जिनका जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है या फिर उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है दोनों ही सुपरलेटिव है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स नेट के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट जेआरएफ का और यूजीसी नेट अकम्प्लिश करने का सपना देखते हैं, आपके लिए आरपीएससी अड्डा लेकर आया है एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर पूरे के पूरे डिटेल्ड कोर्सेज इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, जो आपको टेस्ट सीरीज से लगा करके एक डीप रूटेड स्टडी तक आपको प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, इसे बगैर मिस किए जल्दी ही अवेल कर लीजिए, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट है आने वाला जुलाई वाला अटेम्प्ट, उसके लिए आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए अभी ही गेयर अप होना ज़रूरी है। यूजीसी नेट कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आरपीएससी अड्डा लेकर आया है एट अ वेरी मिनिमल फीस स्ट्रक्चर ऑफ ₹499 अभ्यास सीरीज, जो कि आपकी एक टेस्ट सीरीज है और 1000 प्लस एमसीक्यूज का एक कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में, जिसके थ्रू आप अपने नेट के एग्जाम के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टेरर है, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऑब्वियसली पढ़ते पढ़ते आपको एक वो लेवलिंग मिल जाएगी कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जल्दी ही इस मौके का भी फायदा उठाएं और हमारी इस सीरीज को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को एक अच्छा लेवल दें। अगर आपकी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं या फिर आप कोई काउंसलिंग चाहते हैं किसी भी एग्जाम से रेलेवेंट, जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से कनेक्ट हो सकते हैं बिटवीन 9 AM to 7 PM, ताकि आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर हो और जो आपका सपना है उसको पूरा करने में हम लोग आपकी मदद कर पाए। आरपीएससी अड्डा अपने बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के साथ स्टूडेंट्स की एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, क्योंकि हम आप लोग को जो ट्रेनिंग देते हैं, जो टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें हमारे फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा सुपरलेटिव एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। साथ ही हम लोग आपको एक प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस देते हैं विद गुड नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एज वेल एज वीकली डाउट सेशंस, जो कि हमारे स्टूडेंट को हमारे साथ में जोड़े रखने में मदद करता है। कॉमर्स के क्षेत्र में आरपीएससी अड्डा ने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में इंट्रोड्यूस भी कर लिया है और उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हम आपको बेस्ट एजुकेटर्स की टीम के साथ, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आपको बेस्ट टीचिंग कॉन्सेप्ट्स देते हैं। साथ ही एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस सीरीज और डाउट सेशंस के साथ हम एक ऐसा टीचिंग का पूरा नेटवर्क एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके लिए खास तौर से टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जिसका लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऑल इंडिया जो भी वैकेंसीज है कॉमर्स रिलेटेड, उनका अपडेट, फ्री नोट्स, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ में पोल एंड क्विज सेशन भी कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डायमेंशन जो है वो ले पाए। अगर आप हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और पहली बार आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, ताकि आपके लिए हम लोग इस माध्यम से एक बहुत ही ऑनेस्ट सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएं, जिसमें आप अपने प्रश्न हमसे साझा कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर से मिलेंगे किसी नए और बहुत ही जरूरी अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।